आप अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता से प्रार्थना करना। आज 11 का दिन है कि आपके पितरों की मुक्ति हो जाए। अब हम बोल रहे हैं ना, तो कई लोग जाग रहे हैं। अब कई लोग जाग रहे हैं, कई कह रहे हैं महाराज जी हमने इनको बिठा रखा, इनको बिठा रखा, इनको बिठा रखा। महाराज जी कल तो एक परिवार आया कि महाराज जी हम पहले तो देते थे अपने पितरों को सब चीज़, अब महाराज जी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैंने क्यों नहीं दे रहे हो? कि महाराज जी अब हमारे घर में कुछ मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने कहा नहीं दे रहे हो इसलिए हो रही है। अब बोले महाराज जी अब क्या करें, हम तो बूढ़े हो गए, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा और बिठा ले, और बिठा ले भाई। अरे बिठाना बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई उनकी पूजा सेवा करना बहुत टेढ़ा काम है। मैं विरोध नहीं करता हूं, मत बिठाओ, आपके परिवार की आत्मा चाहो बिठाओ, मेरा कोई आपसे किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं आपका बेटा हूं, आप तो कर दोगे, तेरे बेटे पोते नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो तेरी मुक्ति भी नहीं होगी। इस ध्यान रखना, तू लेकर आया है तो उस आत्मा को वचन देकर हाथ में पानी लेकर संकल्प करवाया पंडित जी ने कि चल मैं तेरे को लेकर जाऊंगा। अब वो तो आत्मा है, वो तो चाहिए, उसको तो कोई शरीर का भाव तो है नहीं, वो तो आत्मा है। वो तो तुम तो मर जाओगे तो वो तो पड़ी रहेगी, कहाँ जाएगी वो? उसकी हजारों साल की उम्र होती है, फिर उसमें निकलेगी, दूसरे में चली जाएगी, तीसरे खोली में चली जाएगी, चौथे खोली में चली जाएगी। तू तो मर जाएगा, तेरी मुक्ति कैसे होगी बता? इसलिए हमने आपको कहा, आपकी बात कही को तो हमारी बात बुरी लगी कि महाराज जी आपने हमारे पितरों के लिए बोला। मैंने आपको पितरों के लिए नहीं बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि भाई तू मुक्ति करवा, तू जो पूजा कर सकता है, तेरे बेटे पोते करे तो अच्छी बात है, बिठा तेरे घर में रख, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जानते हो आपके बेटे पोते कैसी पूजा कर रहे हैं। 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक परिवार मेरे से मिलने आया था, तो मैंने कहा घर में एकदम बढ़िया, मुझे कुछ चीज़ बतानी थी उनको। तो मैंने कहा माता जी पिता बाबूजी सब बढ़िया घर में? एकदम बढ़िया महाराज जी, हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ नहीं खाता है? मैं नहीं मान सकता कि गुरुजी आपको क्या पता लग रहा है, मेरे को पता, मेरे को कुछ लग रहा है नहीं लग रहा है, छोड़ ये बात तो, लेकिन तेरे घर में शुद्धता तो नहीं है, तेरे घर में गलत चीज खाई जाती है, गलत चीज पी जाती है। वो बोले माता जी बोली, उसका आदमी नहीं महाराज जी आप बताओ हमारे घर में नहीं होता है। मैंने कहा कैसे नहीं होता है? तो वो माता जी थे, पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे, बहू थी। तो मैंने धीरे से बच्चों की ओर देखा, मैंने कहा क्यों? उस माँ बाप को पता, तो बच्चों ने कहा हाँ गुरुजी हो जाता है। ले, अब फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चे हैं, मतलब पक्ष कितने जल्दी ले, बच्चे हैं, ले कर ले पक्ष, बुढ़ापा तैयार है तेरा, बिगड़ेगा। अरे यार जहर को जहर ही कहोगे ना। तो बोले गुरुजी, फिर बच्चों को मैंने कहा क्यों बेटा? कि हाँ गुरुजी हो जाता है कई बार ये चीज। तो ले, और तेरे माँ बाप हाँ पर रहते, कुछ नहीं होता है। अगर उस स्थिति में कोई श्याम बाबा की पूजा बता दे, कोई और पूजा बता दे, तो और घर में झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए कोई भी पूजा बताने से पहले हम भी 1000 बार सोचते हैं कि हम आपको कौन सी पूजा बताएं, कौन सी पूजा नहीं बताएं। हर चीज में सोच के विचार करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम आपको क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे, क्यों हर चीज का रिजल्ट है। हम श्याम बाबा की पूजा बता ही नहीं सकते। अब माँ बाप के सामने बच्चा यूं मैं क्यों? अब उन्होंने माँ बाप ने कहा गुरुजी आज तक हमें पता नहीं था, आज पहली बार पता लगा है कि बेटा बाहर से। लेकिन फिर मैंने इसके बाप से कहा झूठ मत बोलना, पता था कि हाँ गुरुजी पता था। तो मेरे सामने क्या छुपाओगे तुम यार? तो पता होता है, इसलिए हम आपसे विनती करते, कोई बात नहीं है, कोई जीवन में गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अब उसकी सुधार तो करो। उसके अगर आप गुरुओं के पास जाकर, संतों के पास अगर झूठ क्यों बोल रहे हो, तो उनसे कुछ छुपी थोड़ी होती है। तुम्हारा मन होता है, बच्चे को भूख लगती है, माँ को पता होता है, लेकिन बच्चा रोता है इसलिए माँ दूध, माँ को पता नहीं होता बच्चे को भूख लग गई, सब पता होता है। तो आपके गुरुओं को, महापुरुषों को सब पता होता है, लेकिन फिर मौन रहते हैं, उनको वो ऐसे बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको सब पता होता है। इसलिए वो महापुरुष है, इसलिए वो बड़े बड़े महान
महानुभाव है वो, बड़े बड़े दिव्य चेतना ही वो है। इसलिए आप इस चीज को ये मत सोचा करो कभी। तो बच्चे के चक्कर में, उसके चक्कर में, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मुक्ति कराओ। हाँ, मुक्ति कराने में तुम्हारा पितरों का फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। अगर वो मुक्त हो गए तो तू भी मुक्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। और तूने अगर गले में जंजाल डाल रखा है तो तूने तेरा भी जंजाल डाल रखा है, सीधी सी बात है। अब मेरे को बोले महाराज जी अब क्या करें, मैंने कहा भैया देखो अब हम तो क्या बताएं, तो तुम लेके आए तो हमको पूछा तो था नहीं, लेकिन फिर भी हमको जैसी मति लगती है वैसी बुद्धि लगती है बता देते। फिर भी 2 जगह और पूछ लेना, फिर भी 2 जगह और पूछ लेना भाई रे। हाँ सीधी सी बात है, जहां तेरा मन करे वहां और चले जाना। हमको जो लगा हमने बता दिया, और हमने जो बता दिया, हमने बाबा श्याम का नाम लेके बताया तो हमने बात हमारे हिसाब से पूरी बता दी। और बात कहीं भी चले जाना बात वही मिलेगी, बात वही मिलेगी। चाहे 50 दरबार में चले जाना, चाहे 100 दरबार में चले जाना, बात वही मिलेगी। लेकिन तेरा मन की तसल्ली कर ले, जाके करना तो कर ले। भागवत है ना, भागवत का ही फल है, उसको सुनो बस, वो करवाओ। पितरों की मुक्ति उसको सुनती होती है। हाँ, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, आपसे हम मन का भाव ले रहे हैं कि आप उलझो मत, आप लोग उलझो मत, आप सुलझो। अगर आप कोई महापुरुष के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर उलझ गए तो सुलझोगे कहां पर? हम तो सुलझने वाली बात करते हैं आपसे। अब एक भी बात हमने आज आपको बताई कि उलझने वाली बात बताइए, हमने बताई, उसके साथ हमने उत्तर भी दिया है कि अगर ये हो रहा तो ये कर लो, ये हो रहा तो ये कर लो। और हम आपको नई नई चीजें बताते रहेंगे, एक एक चीज बताते रहेंगे। मैं गया में 7 दिन भी कथा कर सकता था, एक भागवत भी कर सकता था, कौन मना कर रहा था? लेकिन हम 2 सावन में हम 1 महीने उज्जैन रहते हैं, पूरा 1 महीने रहते हैं उज्जैन में, 1 कथा भी तो कर सकते थे हम, लेकिन पूरी 4 कथा करते हैं सावन में, पूरे सावन उज्जैन रहते हैं। मेरे गुरु का आदेश है कि सावन महाकाल के दरबार है, अगर मुझे कोई कितना बड़ा आयोजन आ जाए मैं उज्जैन छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो समय समय की चीजें होती है, आनंद का विषय होता है। वृंदावन है, उज्जैन है, ये बहुत अद्भुत जगह है।